तो जो भी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये चर्चा उनके लिए बहुत काम की होने वाली है। चलिए इस बात को समझते हैं कि कैसे रीजनिंग का सेक्शन, जो कई लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है, असल में इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बढ़त हासिल करने का एक सीक्रेट वेपन बन सकता है। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले मेंस एग्जाम के पूरे पैटर्न को डिकोड करते हैं। तो जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, मेरिट लिस्ट में अपनी जगह पक्की करने के लिए पेपर 2 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर 1 जो कि सामान्य हिंदी का है, वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब उसमें बस 30% मार्क्स लाने हैं। असली खेल तो पेपर 2 का है, क्योंकि रैंक इसी के मार्क्स से बनेगी। अब पेपर 2 के अंदर रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स आते हैं, लेकिन आज हम अपना पूरा ध्यान उन 2 टॉपिक्स पर लगाएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं और जिनमें अगर पैटर्न पकड़ में आ गया तो समझ लीजिए कि नंबर कहीं नहीं गए, और वो हैं कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग को ही उठाते हैं। देखते हैं कि ये जो पहेलियां जैसी लगते हैं, इन्हें कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, नाम से लगता है कि कोई बहुत ही सीक्रेट कोड होगा, लेकिन असल में कोडिंग डिकोडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस एक लॉजिकल गेम है, पैटर्न पहचानने का खेल। चलिए एक बहुत ही आम सा सवाल लेते हैं। अगर पटना को QBUOB लिखा जाता है, तो फिर दरोगा को कैसे लिखा जाएगा? अब यहाँ पर अंदाजा लगाने से तो काम चलेगा नहीं, इसके लिए एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाना होगा। और वो तरीका है ये 4 स्टेप का प्रोसेस। सबसे पहले पैटर्न को एनालाइज करो कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ हर अक्षर बस एक कदम आगे बढ़ रहा है, P का Q, A का B, है ना? तो नियम मिल गया +1 का। अब बस इसी नियम को दरोगा शब्द के हर अक्षर पे लागू कर दो और बस जवाब सामने है, EBSPGB। देखिए, एग्जाम के प्रेशर में भी अगर ये तरीका याद रहा तो गलती का कोई चांस ही नहीं है। चलिए अब कोडिंग डिकोडिंग से आगे बढ़ते हैं और रीजनिंग की एक और बहुत कॉमन पहेली यानी नंबर सीरीज पर आते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ भी लॉजिक वही है, पैटर्न ढूंढना। तो नंबर सीरीज क्या है? बस नंबर्स की एक लाइन जो किसी खास नियम या पैटर्न को फॉलो कर रही है, और काम बस इतना है कि उस पैटर्न को पकड़कर अगली या बीच की कोई गायब संख्या बतानी है। मान लीजिए एग्जाम में ये सीरीज आती है 5, 10, 20, 40 और फिर एक क्वेश्चन मार्क। अब इसे देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, बस एक एक करके सिंपल मैथ्स के ऑपरेशंस चेक करने हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? क्या कुछ जोड़ या घट रहा है? 5 और 10 में 5 का अंतर है, पर 10 और 20 में 10 का, तो ये पैटर्न नहीं है। अच्छा, अब गुणा करके देखते हैं। 5 को 2 से गुणा किया तो 10, 10 को 2 से किया तो 20, 20 को 2 से किया तो 40। हाँ, पैटर्न मिल गया। नियम है 2 से गुणा करो, तो 40 को 2 से गुणा करने पर क्या आएगा? 80। सिंपल। तो देखा कैसे अंदाजे का काम एक पक्के तरीके में बदल गया। ठीक है, तो अब कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज के सवाल हल करना तो आ गया, लेकिन सिर्फ सवाल हल करना ही काफी नहीं है। एग्जाम में सफल होने के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी चाहिए। और इस स्ट्रैटेजी का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? पुराने क्वेश्चन पेपर्स। ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले सालों के पेपर्स सॉल्व करने से तैयारी एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। इससे आपको असली एग्जाम का फील आता है। और एक बहुत जरूरी बात, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर 0.2 मार्क्स कटेंगे। इसका सीधा मतलब है तुक्का नहीं चलेगा। एक्यूरेसी बहुत बहुत जरूरी है, और एक्यूरेसी आती है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो ये है पूरा गेम प्लान। टाइमर लगाकर पुराने पेपर सॉल्व करिए ताकि स्पीड बढ़े। मॉक टेस्ट देकर अपनी कमजोरियों को पहचानिए। रीजनिंग जैसे टॉपिक्स को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि इनमें स्कोर करना आसान है। छोटे छोटे नोट्स बनाइए, और सबसे जरूरी, रोज प्रैक्टिस कीजिए। यही वो एक्शन प्लान है जो सारी जानकारी को असली एग्जाम परफॉर्मेंस में बदलेगा। तो अब ब्लूप्रिंट भी है और स्ट्रैटेजी भी है। अब सारी बात आकर टिकती है इसको लागू करने पर, एक्शन लेने पर। हमने तो रास्ता दिखा दिया है। अब आखिरी सवाल ये है कि रीजनिंग सेक्शन पर विजय पाने और इसे अपना सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरिया बनाने के लिए आपकी क्या योजना है? अपनी सफलता की तरफ पहला कदम आज ही बढ़ाना होगा।